अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि एक बहुत लंबा चैप्टर है वो मुकम्मल किया, और उससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो भी कंप्लीट किया। उससे पहले जो अलजेब्रिक पोर्शन में हमारा पॉलिनोमियल्स है वो भी हमने कंप्लीट किया। तो लिहाजा हम चूँकि जो नए सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा एडिशन हुई है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें ऐड हुए हैं, और उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें जो हमारा प्रीवियस सिलेबस है उसमें सिर्फ 5 मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी चेंज आ गई हैं तो नए सिलेबस के हिसाब से 7 मार्क्स इसमें प्रोबेबिलिटी में हमें रखे गए हैं। और एक लंबा चैप्टर जो है ना, इसमें पहली ही जो एक्सरसाइज है 15.1, इसमें 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें। हाउ मैनी? 25 क्वेश्चंस। और इन 25 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चंस या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से मैच करते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से हैं, और हम कोशिश करेंगे पहले इन चीज़ों को समझने की। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं उसके बाद आसानी से हम उसको हल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने अच्छी तरह से 8th और 9th में पढ़ा है, 8th एंड 9th। अब हम वापस जो है ना 2 स्टेप्स पहले उस ओर चले जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ जो आती है, सबसे पहले वो होते हैं कि चांसेस कितने हैं। हाउ मच चांस डू वी हैव टू गेट एनीथिंग और टू नॉट गेट एनीथिंग। तो वहाँ पे कितने चांसेस है कोई काम होने के या कोई किसी काम के ना होने के। अगर हम देख लें, अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जैसे 5 पेन है, 5 पेन है हमारे पास, इनमें से 2 पेन जो है ना वो बिल्कुल परमानेंट ब्लैक है, 2 पेन जो है ना वो ब्लू कलर की इंक है उनमें, और एक पेन जो है वो ग्रीन है। ठीक, अब हमने इकट्ठे रखे हुए हैं पेन, तो बाहर का जो कलर है पेन्स का वो तमाम पेन्स का एक जैसा है, 1 2 3 4 और 5। अब हम रैंडमली आते हैं और बिना पेन इनकी तरफ देखे हुए एक पेन मैं यहां से उठाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आई पिक्ड दिस पेन, तो मैंने एक पेन यहां से उठाया। तो अगर मुझे देखना होगा कि कितने चांसेस है कि मैंने इनमें से ब्लू पेन उठाया या ब्लैक पेन उठाया या फिर ग्रीन पेन उठाया, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं जिनसे हम मतलब मैं 5 पेन हैं टोटल में यहाँ पे, तो उनसे मैं उठा रहा हूँ, लिहाजा वो नंबर उस नंबर का मालूम होना ज़रूरी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होता है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ब्लैक पेन उठाने के कितने चांसेस है। तो मैं जानता हूं कि टोटल में जो पेन थे दैट दोज वर 5, और इनमें से कितने पेन जो है ना ब्लैक थे वो थे 2। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी, चांसेस जो होंगे कि इनमें से मैं एक ब्लैक पेन को ही उठाऊं, दैट विल बी 2/5। अब दूसरे एंगल से पूछा जा रहा है कि बोलो कि इनमें से कितने पेन्स आप उठाओगे। अगर आप कोई एक पेन उठाओगे तो चांसेस क्या है कि दैट पेन विल नॉट बी ग्रीन। तो आप मतलब जो ना उल्टा मुझसे पूछा जा रहा है कि नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब होता है कि ग्रीन तो एक है, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालूं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग ए ग्रीन पेन, वो कितना होगा, दैट विल बी 1/5। और इसके बाद मैं जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट probability of a event taking place and probability of a event not taking place, तो वो होती है 1, इनका जो ना सम होता है 1। तो वो दूसरा तरीका है कि मैं probability of जो है ना नॉट ग्रीन, यहाँ पे 1 - 1/5 भी लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, 5 × 1 = 5 - 1 / 5 दैट इज 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन पेन विल बी 4/5। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, डायरेक्टली हम काउंट करेंगे कि कितने नॉन ग्रीन पेन है यहाँ पे। नॉन ग्रीन मतलब जो ग्रीन नहीं है। एक तो ब्लू 2 है और 2 परमानेंट ब्लैक है, मीन्स 2 + 2 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ए ग्रीन पेन विल बी 4/5। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। और सबसे अहम चीज जो है यहाँ पे कि जो अगर कोई इवेंट होना ही होगा, मतलब बिल्कुल 100% उसके चांसेस हैं होने के, जिसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, अगर ऐसा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मीन्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है ना हमारे पास दैट इज 1। और अगर कोई इवेंट ऐसा होगा जो बिल्कुल नामुमकिन है, जो होने ही वाला नहीं है, मतलब कोई हमसे कहेगा कि कितने चांसेस है कि कल जो है ना ये आसमान जमीन पे गिरेगा, तो हम सीधे यहाँ से कहते हैं कि इट हैज नो चांसेस, तो वी से दैट इट हैज 0 चांसेस, मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 0, जिसको हम कहते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी लीस्ट, और हाईएस्ट कितनी हो सकती है 1। तो बाकी जो चांसेस है दैट विल बी बिटवीन 0 and 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज either greater than or equal to 0 और इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। या तो 1 के बराबर होगी या प्रोबेबिलिटी 1 से कम, या फिर 0 से ज्यादा या 0 के बराबर। मीन्स ये जो है ना पूरा प्रोबेबिलिटी का किस्सा 0, 1 और 1 के दरमियान बिल्कुल घूमता रहता है। अगर एक श्योर इवेंट है 100% जिसके चांसेस हैं दैट इट विल बी 1, इफ द इवेंट कैनॉट टेक प्लेस दैट इट इज 0। तो 0 प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये 3 पेन थे, किस्म के पेन थे। वन वाज परमानेंट ब्लैक एंड देन द ब्लू एंड देन द ग्रीन। तो अगर हमसे ये कोई पूछे कि बोलो कि अगर इनमें से आप एक पेन उठाओगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर ऑफ द पेन इज ऑरेंज, बोलो कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ज़ाहिरी तौर पे हम सोचेंगे कि ये जो 3 पेन हमें दिए गए हैं, 3 किस्म के पेन, यानी टोटल में 5 जो पेन हैं हमारे पास, इनमें कोई ऑरेंज है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं ऑरेंज को, लिहाजा ये इम्पॉसिबल है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज पेन इज 0। तो ऐसे भी हम प्रोबेबिलिटी को जो है ना ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें जहन में रखनी है कि एक श्योर इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़, या सर्टन इवेंट पे हम उसको कहते हैं दैट इज़ 1, और एक इम्पॉसिबल इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट टेक प्लेस दैट इज़ 0 to 1, दैट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। और एक चीज़ जो हमें सीखनी है दैट इज़ जिसको हम कहते हैं कि वायर द चांसेस आर इक्वली लाइकली। अगर हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल 1 और 2, तो अगर इनमें इक्वली लाइकली हम बात करेंगे तो 50-50 चांसेस होने चाहिए। मतलब जितने चांसेस इस इवेंट के हैं इतने ही चांसेस इस इवेंट के हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 इवेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इक्वली लाइकली का मतलब है कि जितने चांसेस इसके हैं उतने ही इनके, उतने ही इनके, उतने ही इनके। मानिए कि जो टोटल चांसेस हैं दैट इज 100%। 100% मीन्स 1, 100%, 100 पर 100 मीन्स 1। तो 100% को अगर हम 4 में बांटेंगे तो 25% चांसेस ऑफ ईच दैट केस
देन वी कॉल इट इक्वली लाइकली। किस तमाम में जो है ना, जितने भी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर हम उनमें से मिठाइयाँ बांटेंगे, तो हम बराबर बांटेंगे 3-3 हर किसी में, तो हम उस चीज़ को कहते हैं इक्वली लाइकली, कि चांसेस जो है ना आप गेटिंग ए टॉफ़ी दैट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स।